हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भाई इतने दिनों से जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है रणवीर की, रणवीर कपूर नहीं, रणवीर अलाहाबादिया की। तो भाई रणवीर अलाहाबादिया पता चला कि फरार हैं, उनके घर में ताला लगा है और फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। पुलिस परेशान थी, सभी लोग परेशान थे, आखिर ये कहाँ फरार हो गए हैं। तो भाई अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट डाली है इंस्टाग्राम पर, और जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि भाई अ, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पुलिस का भी सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक का भी, लेकिन पब्लिक उन्हें जीने नहीं दे रही है। अब उसका एक कारण इन्होंने और बताया है कि उनकी माँ एक डॉक्टर हैं और उन्होंने कहा कि बीते दिनों जब ये मामला हुआ, उस वक्त उनकी माँ के क्लिनिक पर कुछ लोग घुस गए थे मारने के इरादे से, लेकिन वो बचने में कामयाब रही और उसके बाद इन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए। तो इन्होंने आनन फानन में यही सोचा कि यहाँ पर लॉक लगाकर हम कहीं और निकल जाते हैं। तो भाई ये लोग यहाँ से चले गए थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि हम पुलिस से कनेक्ट हैं और पूरी तरह से उनकी हेल्प कर रहे हैं। जो भी वो कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ, लेकिन डरा हुआ हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है। अब कह सकते हैं कि जितने भी पुलिस हैं हर देश के, और यहाँ तक कि संसद तक ये न्यूज़ जा चुकी है इनके लिए, तो भाई सभी इनके खिलाफ हैं, कोई इनके सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। लेकिन चलो अच्छा है कि इनकी खबर मिल गई कि ये हैं कहाँ है। तो भाई इनकी जो पोस्ट आई है, ये इन्होंने यही लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है, आप देख लेना। और जो मैंने बोला है वही इसमें लिखा हुआ है। तो भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि इतना बड़ा कांड करने के बाद आप कैसे सोच सकते हो कि लोग आपको माफ़ कर देंगे। इनकी टीम में जितने भी मेंबर थे, समय, अपूर्वा, जसप्रीत, आशीष चंचलानी, सभी लोग अच्छे से नपे हैं, सबके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है और सभी लोग जल्द ही थाने के चक्कर लगाते हुए मिलेंगे। लेकिन अभी रणवीर नहीं गए हैं, क्योंकि भाई ये डर रहे हैं और डरना भी वाजिब है। पब्लिक इतने ज़्यादा गुस्से में है कि अगर ये सामने मिल जाते हैं तो 100% इनकी पिटाई तो होगी ही, चप्पलों से मारा जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ बोला ही है। अब इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत बोला है, इन्होंने माफ़ी भी मांगी है, इन्होंने कहा कि भाई हमसे गलती हो गई, उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, जो मैंने बोला कि मेरे शब्दों से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कहते हैं सांप निकल जाए तो फिर लाठी मारने से होता ही क्या है। तो वही हो रहा है कि अब आपकी माफ़ी मांगने से या कुछ भी करने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। जो हो गया वो तो अब आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब पता नहीं आगे लाइफ में ये यूट्यूब पर काम करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात पर इन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। लेकिन जो इन्होंने किया है ये सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। और दूसरी बात हम बात करते हैं एल्विस की। एल्विस का केस भी इनके बराबर ही चला, बल्कि वो इतना मतलब उन्होंने अपनी तरफ से, एल्विस ने बोला है कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है और उन्होंने गलत तरीके से लिया है, मैंने इस तरह से बोला ही नहीं। चलो ठीक है भाई, आपने अगर ऐसा कुछ बोला है, अब चलो जो भी बात हुई, लेकिन उनका एक प्रोग्राम है जो टीवी पे आने वाला है और बहुत अच्छा शो है लोगों को, कि भाई उनका जो प्रोग्राम चल रहा है उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है कि भाई उनको उस प्रोग्राम से बाहर निकाला जाए। अब ये बात कहाँ तक सही है कि भाई ठीक है उसने गलती की तो उसने गलती माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें आने की क्या ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश पता नहीं कोई इनके नोन में कर रहा है या फिर जो ये बिग बॉस में गए थे वहाँ से कुछ ऐसी बातें हैं। जो भी बातें हैं वो जल्दी सामने आएंगी, क्योंकि ये ऐसी बातें छुपती तो नहीं हैं, लेकिन शो से बाहर निकालने के लिए अगर ये कोशिश हो रही है तो ये सरासर गलत है। किसी की कह सकते हैं लाइफ के साथ इस तरह खिलवाड़ करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो इंसान वैसे ही बहुत चीज़ों से जूझ रहा है, भले ही स्ट्रॉन्ग बहुत है, लेकिन इन्होंने ये जो शो शुरू किया है, इस शो में अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं, जैसे कि अंकिता लोखंडे आई थी अपने पति के साथ, और कई क्रिएटर आते हैं और जो कि बहुत फेमस भी हैं।
पर ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसी बातें होती हैं, लेकिन हो सकता है कि रजत दलाल इनके फ्रेंड हैं और उनके और इनके बीच में जो बातें होती हैं उन्होंने वही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल दी। अब बोल दी तो ठीक है, उस बात को उछाला भी गया और इन्होंने माफ़ी भी मांगी, एक तरह से माफ़ी ही कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने इस तरह से बोला ही नहीं। चलो इनके मैटर को हम छोड़ते हैं, क्योंकि भाई अब वो मामला आगे बढ़ चुका है और रिपोर्ट इनके खिलाफ भी लिखी हुई है, लीगल कार्रवाई होगी इनके खिलाफ। हाँ, तो इनका इनका वास्ता हमेशा इन तरह की चीज़ों से पड़ता ही रहता है, तो वो निपट लेंगे। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रिएक्शन वीडियोस डेली आते रहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए